नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आपके बीच पितृ विसर्जन जो दिनांक 25 सितंबर रविवार को है, उस पितृ विसर्जन में किस किस तरह के श्राद्ध कर्म को करना है, इस विषय को लेकर लोगों में हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है कि पितृ विसर्जन के दिन कौन कौन से श्राद्ध कर्म हमें करने चाहिए और क्या शास्त्रोक्त विधि है। तो उस पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध कर्म के शास्त्रोक्त विधि को लेकर मैं आपके बीच समुपस्थित हूँ। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन है। अमावस्या के दिन श्राद्ध की अमावस्या कही भी जाती है। तो अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पितर 16 दिनों तक उस पितृलोक को छोड़कर मर्त्यलोक में आ जाते हैं, इस लोक में आ जाते हैं, इस धरा पर आ जाते हैं, तो उनको तृप्त करने के लिए, उनको पुनः पितृलोक में प्रसन्नतापूर्वक भेजने के लिए हम उनका विसर्जन करते हैं, जिसे पितृ विसर्जन की संज्ञा दी गई है। तो उस दिन किस किस तरह के श्राद्ध कर्म करने चाहिए, क्या उचित है, जिससे हमारे पितर तृप्त हों, क्योंकि यह हमेशा संशय का विषय रहा है कि पितृ विसर्जन के दिन कौन से श्राद्ध कर्म हम लोग करें। तो उसी संशय के निवारणार्थ मैं आपके बीच समुपस्थित होने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पितृ विसर्जन के दिन श्राद्ध कर्म से संबंधित हमें 5 काम करने चाहिए। सबसे पहला काम जो है वह क्षौर कर्म का काम है, दूसरा काम तर्पण का है, तीसरा काम पिंडदान का है, चौथा काम पंच बलि निकालने का है और 5वां काम ब्राह्मण भोजन का है। यदि पितृ विसर्जन के दिन यह 5 कार्य हम करते हैं तो पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। तो एक एक कार्यों को, जो श्राद्ध कर्म है, उसको मैं क्रमशः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले, पितृ विसर्जन के दिन हमें जो भी कर्म करना है वह दोपहर के समय करना है, कुतप बेला में करना है। कुतप बेला दिन का 8वां मुहूर्त होता है। 11:30 से 12:30 बजे का जो समय होता है वही लगभग कुतप बेला का है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्षौर कर्म आदि कराना चाहिए। तो उस 11:30 से पहले, यानी 10 बजे, 10:30 बजे के लगभग में आप क्षौर कर्म आदि करा लें, मुंडन आदि करा लें। एक बात ध्यान रखना है कि मुंडन कराते समय काख आदि का बाल नहीं बनवाना है, क्योंकि उससे पितर निराश हो जाते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है कि लोग जब मुंडन कराते हैं तो काख आदि का बाल भी साफ करवा देते हैं, क्षौर कर्म के अंतर्गत मानने लगते हैं, जबकि यह पूरी तरह से निषेध है। आप मुंडन करा लें, यह पहला कर्म है। दूसरा, किसी विद्वान ब्राह्मण को आप उस दिन आमंत्रित करें जो आपके तर्पण और पिंडदान में सहायता प्रदान करे और समंत्रक पिंडदान आदि, तर्पण आदि करा सकें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वाक्य मिक्षन्ति पितरः भाव मिक्षन्ति देवता। पितरों को प्रसन्न करना है तो मंत्र शुद्ध होने चाहिए। देवता तो भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे अपने पितरों को तृप्त करना है, प्रसन्न करना है, तो मंत्र शुद्ध होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आप सुपात्र ब्राह्मण को, जो मंत्र वेत्ता हों, जिनका उच्चारण आदि शुद्ध हो, उन ब्राह्मण को आप आमंत्रित करें और क्षौर कर्म करने के बाद आप उस दिन तर्पण करें। तर्पण करने की विधि भी है। आपके पास काला तिल होना चाहिए, जौ होना चाहिए, चावल होना चाहिए, त्रिकुश होना चाहिए, मोटक होना चाहिए और 3 कुश की एक पवित्री और 2 कुश की एक पवित्री होनी चाहिए। 3 कुश की जो पवित्री है उसको बाएं हाथ की अनामिका अंगुली के में धारण करना है और जो 2 कुश की पवित्री है उसको दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करना है। त्रिकुश आदि लेकर संकल्प आदि करना है और इसके बाद मोटक से, पितृतीर्थ से, देव तीर्थ से और प्रजापति तीर्थ से, जैसे जैसे नियम ब्राह्मण बताते हैं, आचार्य जैसा भी आचार आपको सिखाते हैं, उस भांति अपने देवताओं का, मनुष्य का, पितृ का तर्पण करना है। और तर्पण करने के बाद, यह तो दूसरा कर्म हुआ। पहला क्षौर कर्म, दूसरा आपका जो हुआ वह है तर्पण, तीसरा है पिंडदान। पिंडदान में यह ध्यान रखना है
कि हमें पार्वण विधि से पिंडदान करना है। पार्वण विधि 3 तरह की होती है, खड़ दैवत, तो 9 दैवत और 12 दैवत। तो खड़ दैवत तो आसान है, उसमें आपको 7 पिंड बनाने हैं। 6 पिंड जो है अलग और 1 पिंड उससे अलग होना चाहिए। उस 1 पिंड में सबका आवाहन आदि होता है। तो उस पिंडों का दान करने के बाद मंत्र सहित पिंडस्ते स्वधा बोलते हैं, इस पिंडस्ते स्वधा, इन मंत्रों के साथ जिसको भी आप पिंडदान कर रहे हैं उनका आवाहन आदि करें। भोजन पात्र हो, जल पात्र हो, अर्घ पात्र हो, घृत पात्र हो, पिंड वेदी के पास अवनेजन हो, उस अवनेजन को पहले, इसके बाद पिंडदान करने के बाद वो प्रत्यवनेजन हो जाता है। इसके बाद पिंड पूजन कर लें। पिंड पूजन करने के बाद उसे घ्राण करें और घ्राण करने के बाद पुनः उस पिंड को गाय को या नदी में विसर्जित कर दें। तो यह तीसरी विधि हुई। इसके बाद आप जब घर आ जाते हैं, क्योंकि पिंडदान आदि गंगा नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे या घर से बाहर ही करने की शास्त्रोक्त विधि बताई गई है। तो जब आप पुनः घर आ जाएं, तो घर आने के बाद जो पकवान आदि बने हों उसमें पंच बलि निकालने की विधि है, यानी 5 जगह उस भोजन को पहले निकाला जाता है। सबसे पहले देवता के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और चींटी के लिए। कहीं लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 जगह निकलता है, हमारे यहाँ तो 3 जगह निकलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसकी पंच बलि की संज्ञा बताई गई है। तो आपको जो निकालना है भोजन पिंडदान के बाद, वह 5 जगह निकालना है। उस 5 जगह में जो देवता और गाय का हिस्सा है वो 2 जगह आपको जो है गाय माता को खिला देना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गौ माता का हिस्सा और देवताओं का हिस्सा, जो 2 हिस्सा है, वह आप गौ माता को खिला देंगे। छत आदि पे रख देंगे तो जो कौवे हैं, जो वायस हैं, जिनका पूजन, जिनको देखना, जिनका दर्शन करना पितृपक्ष में उत्तम माना जाता है, उन कौवों को चला जाएगा। फिर श्वान को, फिर कुत्ते को आप दे दें और फिर पेड़ आदि के नीचे कहीं रख दें, जैसे पिपीली का चींटी आदि को वह मिल जाए। तो पंच बलि निकालने के बाद आप अपने देवताओं और पितरों के लिए भोजन निकालें और इसके बाद फिर पुनः ब्राह्मण भोजन करा दें। ब्राह्मण भोजन कराने से ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के अंदर उन पितरों का वास होता है और यदि ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं तो पितर भी तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं। तो यह 5 विधि मैंने आपको बताई, जिसको लेकर व्यक्ति के दिमाग में हमेशा संशय बना रहता है कि पितृ विसर्जन के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उन 5 विधियों को मैंने आपके सामने प्रतिपादित किया। सबसे पहला कर्म क्षौर कर्म करना है। दूसरा कर्म जो है आपको तर्पण करना है अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए। और इसके बाद तीसरा जो कर्म मैंने बताया वह बताया कि पिंड दान करना है, वह पार्वण विधि से करना है। चौथा जो काम है वो पंच बलि निकालने का है और 5वां काम जो है ब्राह्मण भोजन का है। तो यह 5 कर्म यदि पितृ विसर्जन के दिन आप करते हैं, और अवश्य करें, क्योंकि श्राद्ध अवश्य कर्म है और उसे करना चाहिए। तो आप यदि ये पितृ विसर्जन के दिन यह 5 कर्म करते हैं तो आपके पितर संतुष्ट और तृप्त रहते हैं और उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि हे पितर, हमारे कुल की, हमारे गोत्र की वृद्धि करें। तो पितर प्रसन्न होकर आपके कुल की और गोत्र की वृद्धि करते हैं। तो पितृ विसर्जन के दिन हमेशा संशयात्मक स्थिति बनी रहती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसकी शास्त्रोक्त विधि मैंने बता दी कि 5 कर्म उस दिन अवश्य करने चाहिए और मुझे आशा है कि श्राद्ध करने वाले लोग इसे करेंगे और जो शास्त्रोक्त विधि है उसका पालन करेंगे। मैं आगे भी निर्णयों के साथ, समस्याओं के साथ और उनके निवारणार्थ आगे भी इस आमुख पटल पर आने का सतत प्रयास करते रहूँगा। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।